हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब में कैसे ट्रेड करें, हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं और मैं आपको लेवल्स देता हूं और किस तरीके से बाई सेल करना चाहिए इसकी प्रॉपर एनालिसिस हम डेटा और चार्ट इन दोनों को अंडरस्टैंड करके करते हैं। सो अब चलिए देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल मंथली एक्सपायरी है, लास्ट डे रहेगा जनवरी सीरीज का, उसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके पहले जो हमने आज के लिए प्लानिंग करी थी हम उसको देख लेते हैं। हमारा जो निफ्टी में सेलिंग का लेवल था उसने बहुत अच्छे से काम किया और वहां से हमें सेलिंग के साइड में बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला। सुबह सुबह बाइंग के साइड में ही बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया। तो निफ्टी में दोनों साइड, बाई साइड और सेल साइड, दोनों साइड बहुत ही परफेक्ट गए और यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये प्रॉब्लम हुई और बैंक निफ्टी का एक नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ, जरूर अंडरस्टैंड करिए। जो मेरे प्री मार्केट के वीडियोस देखते हैं उनको बहुत ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखिए, मेरा जो सेलिंग का लेवल था वो सेलिंग का लेवल लगभग यहाँ पे कहीं पे था, आई थिंक ये वाला। ओके, तो एग्जैक्ट इसी नंबर पे आने के बाद लगभग 390 380 समथिंग आसपास बैंक निफ्टी। ओके, इसी लेवल्स पे आने के बाद यहाँ पे हमारा ऊपर गया और ये हमारा जो 400 का स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी ऐसा सेलिंग का सिग्नल नहीं था। एक ये कैंडल थी जो ये बताती थी कि हाँ सेल का सिग्नल है, बट इसके बाद की जो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए वो नहीं मिली। ओके, तो ऐसा कोई सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं था। पहले देखो, पॉइंट एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ओके, और अगर किसी ने किया होगा तो वो भी गलत नहीं किया, समझ, बस जस्ट समझो, अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, बेयरिश हैमर बनी, मतलब इसको हम हैमर और बेयरिश हैमर भी कहेंगे। इसके बाद कोई फॉलो ऑन कैंडल नहीं मिली जो कंफर्मेशन देती, तो यहाँ पे आपकी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन अगर आने पर ही किसी ने शॉर्ट किया होगा तो छोटा सा मूव उसको मिला होगा, लेकिन उसके बाद अगर स्कैल्पिंग नहीं की, हालांकि मैंने एक छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पे करी थी, आपके साथ शेयर करी, मैं आपको अगर बता दूं, यस, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको किया था, वो जस्ट ऊपर की बात है। यहाँ पे छोटा सा 100 पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर किया था, बट वो खैर छोटी बात है स्कैल्पिंग के लिए। बट सिंपल समझिए कि यहाँ पे किसी ने अगर ट्रेड किया होगा तो उसको इस जगह पे स्टॉप लॉस हुआ होगा, आई एक्सेप्ट, चलो स्टॉप लॉस हुआ होगा। लेकिन उसके बाद देखो, इसमें क्या होता है कि लेवल्स तब फेल होते हैं जब प्राइस ऊपर जाकर के फिर कंटिन्यू चली जाए और किसी अगले हाई को टच कर दे। एक बात याद रखना, मेरे लेवल्स हमेशा तब तक वैलिड रहते हैं, स्टॉप लॉस हो जाए तो ठीक है, एक बार निकल जाओ, क्योंकि जाने को ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर गए बिना फिर से उस लेवल के नीचे चला जाए और सेल सिग्नल दे या फिर कोई भी बाई सिग्नल दे, तो अगेन आपको एंट्री कर लेना है। बिकॉज लेवल जो होते हैं वॉलेटिलिटी में थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो प्राइस सेक्शन और जो व्यू आपके साथ शेयर करता हूं वो व्यू बहुत ही कम गलत होता है, ये आप सबको पता होगा। तो व्यू एज इंटैक्ट रहा, परफेक्ट हमारा यहाँ पे, मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम में आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा, अगर बाद में अगर किसी ने सेल किया होगा तो ये सपोर्ट ब्रेक होने पे यहाँ पे आपका सेलिंग और ये आपको बहुत अच्छा टारगेट मिला होगा। उसके बाद मार्केट आज काफी वॉलेटाइल था। मार्केट के वॉलेटाइल रहने का कारण ये था कि एचडीएफसी बैंक को सुबह सुबह ही खींच दिया गया। उसके बाद लास्ट में जो रिकवरी आई वो रिलायंस में आई, जो कि निफ्टी को ऊपर लेके चली गई। तो सिंपली फंडा ये था कि रिलायंस में आपका अप मूव आया, देन उसके बाद आपका ये जो निफ्टी का अप मूव था वो देख सकते हैं। और काफी वॉलेटाइल मार्केट रहा और हमने कल इसको अंडरस्टैंड भी किया था कि वॉलेटिलिटी रह सकती है। और ऐसे मार्केट काफी अच्छे होते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे रेंज मिलते हैं। आप दोनों साइड, बाई साइड, सेल साइड, बाई साइड, आप समझो कि 100 150 पॉइंट के मूव हैं और ऐसे मूव काफी अच्छे होते हैं ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे होते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि सर जी इतना बड़ा बड़ा मूव आने वाला है, हम कैसे पता चले। भैया विक्स को देखो, विक्स आपकी बढ़ रही है, तो विक्स आपकी 14-15 के ऊपर है, तो आपको ऐसे ऐसे मोमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इन सब चीजों को जरा अंडरस्टैंड करके चलो ताकि आपका एक काम हो सके। और अगर आपको ये सब चीजें याद नहीं रहती तो आप जहां पे भी डेस्क पे बैठते हो वहां पे ये सब चीजें लिख लो कि ऐसा होगा तो ये करूंगा, ऐसा होगा तो ये करूंगा, उन सब चीजों को लिख लो ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। ओके, चलिए तो मैं अब शुरू करता हूं कल की एनालिसिस, मतलब कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, और आपको पता होगा, आप अगर मुझसे जुड़े हो काफी दिनों से और मैं आपको अगर सपोर्ट कर रहा हूँ सिस्टम, मतलब आपको जहां सा भी नॉलेज में दे रहा हूँ छोटा बहुत, और आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज लेना है तो उसके लिए आप मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये अपडेट है कि हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। बेसिकली अगली जो बैच है वो 25 जनवरी यानी कि कल से चालू होगी। तो आप अगर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 5,000 रुपए की फीस है। आप यहाँ पे फीस और ये सब चीज देख सकते हैं। 5,000 रुपए की फीस है। 9 बजे से शाम को मतलब रात को 9 से 10:30 तक क्लास चलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपका ये रहेगा। फुल आपको सपोर्ट मिलेगा और लाइफ टाइम कंसल्टेंसी मिलेगी और मेंटरशिप आपको लाइफ टाइम मिलेगा। देखो, सीखने के लिए बहुत से कोर्सेस हैं, लेकिन
जहाँ पे आपके डाउट्स को दूर किया जा सके, आपको सपोर्ट किया जा सके, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, बिकॉज़ वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। ओके? तो आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं क्लासेस, और ये बेनिफिट्स थे। क्या-क्या आपको पढ़ाया जाएगा उसके लिए आप यहाँ पे ये इक्विटी सेगमेंट देख लीजिए। उसके बाद आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में पढ़ाया जाएगा। वीडियो आप एक बार पॉज़ करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं आप इसको भी पढ़ लीजिए। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग है। आप ये एक बार ज़रूर अंडरस्टैंड करिए। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो मैंने पूरी अपनी डिटेल दे रखी है, बिकॉज़ एक ही बार में बन गया था ताकि सबके काम में आ जाए। तो ये इसमें जो डेट्स हैं वो खाली अलग हैं। डेट्स आपकी 25 जनवरी यानी कि कल वाली है। बस बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम है, और भी मैंने कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिल जाएंगे कोर्सेज में। तो आप जरूर ज्वाइन करिए। कल से चालू होगी, कल रात को 8 बजे तक, मतलब 8 PM तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। सीट्स फुल हो रही हैं, तो आप जरूर उसको ज्वाइन करिए। चलिए, अब मैंने आपका समय ले लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ, बट एक अपडेट देना जरूरी था। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बताना जरूरी था। सबसे पहले मैं डेटा देखता हूं, और डेटा हम देखते हैं अपने आई चार्ट के प्लेटफॉर्म पे। आई चार्ट के प्लेटफॉर्म हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो निफ्टी का ओआई है, ये हमारे पास टोटल कॉल का ओआई ज्यादा है, पुट का ओआई कम है। तो यहां से हमारा जो व्यू बन के आएगा वो आएगा थोड़ा सा बेरिश टू साइडवेज। अगर आज के हम ओआई चेंज को देखें तो हमारे पास पुट की एडिशन ज्यादा हुई है और कॉल की एडिशन अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आया था कॉल साइड में, जो कि मार्केट को ऊपर लेके चला गया है। तो मेन डेटा आपका बेरिश है, और इंट्राडे का डेटा जो आज का डेटा है वो आपका बुलिश है। तो यहाँ से जो निकल के आता है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है। बेसिकली वोलेटिलिटी का इशारा यहाँ पे मिलता है। अब हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है। हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो 21,500 का है। सपोर्ट जो है 21,400 का है। हम यहाँ पे 450 पे स्पॉट प्राइस क्लोज हुई है। फ्यूचर प्राइस को अगर हम देखें तो फ्यूचर प्राइस हमारी 488 पे क्लोज हुई है। तो हम रफली ये कह सकते हैं कि 21,500 के पास नजदीक में यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है। अगर कल गलती से निफ्टी 21,500 के ऊपर ओपन हो गई और वहां पे सस्टेन कर गई, तो शॉर्ट कवरिंग फिर से ट्रिगर होगी, जो उसको खींच कर करके 21,600 तक लेकर के चली जाएगी। लेकिन अगर कल 21,500 के नीचे निफ्टी आपकी ओपन हो गई, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वो बेसिकली आपका नीचे ही रहेगा। तो 21,400 का सपोर्ट हो सकता है अगर मिल जाए, नहीं तो फिर आपके 300 के सपोर्ट्स तो पक्के ही रहने वाले हैं, आप मान के चलिए। तो एक बेसिक आइडिया है, आप इसको अंडरस्टैंड करो। अब जो लोग नए हैं उनको बता दूं, देखो सबसे पहले ये देखो कि 21,500 के ऊपर ओपन हो रही है कि नहीं। अगर ओपन हो रही है तो कॉल वाला ओआई घट गया और पुट वाला बढ़ गया कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो समझो बुलिश। अगर 21,500 के ऊपर जरा सा 10-15 पॉइंट ओपन हो रही है, लेकिन उस केस में कॉल वाई ज्यादा ही रहा और बल्कि बढ़ गया, पुट वाई घट गया, फिर उतना ही रहा, तो ये समझो नीचे आ जाएगी। फिर 21,400 के पास अगर जा रही है तो उस केस में देखो कि पुट का ओवाई और बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये समझो और नीचे चले जाएगी। लेकिन अगर 21,400 के पास जाते हुए, जैसे 420 425 के पास जाते हुए पुट ओवाई बढ़ता ही रहा, तो उस केस में आपको ये मान लेना है कि सपोर्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो कोई भी रिवर्सल दिखेगा तो आप बाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि ऑप्शन चेन को आपको समझना चाहिए और आपको सीखना चाहिए, और मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाता हूँ। ये मेरे यूट्यूब चैनल की एक यूनिकनेस आप देख सकते हो। सिर्फ चार्ट डिस्कस नहीं करता, डेटा भी डिस्कस करता हूं और लॉजिक समझाता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, किस लिए मेरा व्यू बन रहा है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं सिंपली। तो हमारे पास जो व्यू बन के आ रहा है वो वॉलेटिलिटी का इशारा दे रहा है, बिकॉज इंट्राडे में डेटा बुलिश था और मेन डेटा हमारा बेरिश है। ओके, अब यहाँ पे बोलोगे सर जी फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। तो डेटा के बेस पे जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो स्लाइटली बुलिशनेस की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हम पुरानी चीजों पे नहीं बल्कि नई चीजों पर ध्यान देते हैं, और जो नई चीज है वो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो लेवल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपका सपोर्ट था, मतलब रजिस्टेंस था यहाँ पे, और सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आते हुए हम बाई करेंगे। कहीं भी हमें बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे। प्लस इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक फर्दर सेलिंग हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। कल के दिन हो सकता है गैप डाउन खुले, तो अगर गैप डाउन भी खुलती है तो भी आपको बाई ही करना है, ये भी याद रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस खाने के लिए, लिक्विडिटी ड्रेन करने के लिए यहाँ पे आपको वो स्टॉक, मतलब मार्केट आपका नीचे आ सकता है। तो अगर गैप डाउन भी खुलेगा छोटा मोटा, लेकिन इसके ऊपर जो कि है 21,280, तो 280 के ऊपर गैप डाउन खुले लेकिन 280 के ऊपर खुले तो आपको बाई ही करना है। ये बात अंडरस्टैंड करके चलो, फिर भी हमारा व्यू कंटिन्यू बुलिश ही रहेगा, क्योंकि हायर हाई ही तो बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बात को समझो और इसको अंडरस्टैंड करो। ओके, तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कि सेल कहाँ पे करेंगे। देखो ये जो एरिया था ना, ये यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट था, और लेकिन फेल हो गया, तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम सेल भी करेंगे। तो सेल हम कहाँ करेंगे ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम सेल जो करेंगे वो करेंगे अपने इस लेवल पे।
हमारे पास 46 है तो 545 मान लो, और 69 है तो 70 मान लो। 545 से लेकर के 570 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 590 का, नहीं 580 का, 80 का ले लो, 10 रुपए खाली, बहुत ज्यादा नहीं, 10 रुपए, यानी 580 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हमारा पहला टारगेट होगा 480 का, उसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा 430 का। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो अंडरस्टैंड करके चलिए। अगर गैप डाउन ओपन होती है या फिर नॉर्मल भी ओपन होती है तो हम बाई करेंगे। हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो होगा यहाँ पे, और स्टॉप लॉस होगा ये वाला 338, तो 335 ले लो। ओके, नीचे का पकड़ लेते हैं। 335 से लेकर के 310 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो 280 का होगा, और गैप डाउन भी खुल गया तो भी बाई ही करना है, ये भी अंडरस्टैंड करके चलिए। इसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 460 का, और अगला टारगेट 490 480 का हो जाएगा। अगर इसके नीचे चला गया तो फिर फर्दर हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिर सेल करेंगे, सेल ऑन राइज पे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। तो ये निफ्टी की प्लानिंग थी कल के लिए, आप इसको अंडरस्टैंड करके चलिए। और देखो, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, ऐसे ड्रॉ कर लिया करो लेवल्स को, और फिर यहाँ पे नोटपैड में लिख लिया करो कि क्या करना है। ओके, और क्या देखना है वो भी लिख लिया करो, ताकि आपका लाइव मार्केट में जो माइंड है वो कंफ्यूज ना करे, और आप इमोशनल होकर के ट्रेड ना करो, बल्कि जो प्लानिंग करी है उसी के बेस पे ट्रेड करो। और जब तक ऐसी ना हो तब तक शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देखें तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो कॉल ओवाई ज्यादा है, पुट ओवाई कम है। स्लाइटली यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसमें बेरिशनेस दिख रही है, निफ्टी के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे पुट भी आपके अच्छे खासे अप हुए हैं। तो यहाँ पे वही सेम चीज निफ्टी की तरह, मेन डेटा बेरिश है आपका, इंट्राडे डेटा बुलिश है, तो हम यहाँ पे इंट्राडे के डेटा के साथ चलेंगे, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कल हमारे पास सपोर्ट क्या है। तो 45,000 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो होगा 45,000 का होगा, तो खैर बड़ा रेजिस्टेंस है, दूर की तरफ है। तो हम यहाँ पे 45,000 के सपोर्ट को देख करके चलते हैं। अगर मैं आपको लेवल्स दिखाऊं तो सिंपली हमारे पास जो बैंक निफ्टी के स्पॉट के लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हम इनको यूज करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। बैंक निफ्टी भी काफी वोलेटाइल थी और बहुत अच्छे से काम करी। जो एक लेवल था यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, तो एक बार यहाँ के जो सेलर होंगे उनका काम हो गया, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ये फिर से ऊपर की तरफ लेके चले गए हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर सेल तो नहीं कर सकते, लेकिन सेल हम करेंगे एक अपने स्पेशल प्राइस सेक्शन पे, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे। देखो, अगर गलती से इसके नीचे चली गई, कल बेरिशनेस रहा, इसके नीचे चली गई, तो सेल और राइज हम करेंगे, और हमारा फिर नीचे की तरफ टारगेट 300 का, 400 का और नीचे हो सकता है। ये पहली प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलो। ऊपर की तरफ कहाँ पे सेल करेंगे, तो ऊपर की तरफ जो हम सेल करेंगे वो एक छोटा सा लेवल मैं दे रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो फिर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला। तो हमारे पास ये जो लेवल है स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर का 45387 है, तो 385 नहीं 8390 ले लो। 390 से लेकर के 450 तक हम शॉर्ट करेंगे, और हमारे पास 490 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस एरिया में आने पे कहीं भी हमें सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और इस बार सेलिंग के रिवर्सल पे सेल करना, सिर्फ आने पे सेल मत करना। सेलिंग का रिवर्सल का मतलब यह है कि ऐसी आपकी दोजी पोजी कैंडल बनेंगे, उसके बाद आपके बन जाएंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, क्लियर कट ग्रीन सिग्नल मिल जाता है सेल करने का, सेल करके ऐसा आप ले सकते हो प्रॉफिट। ओके, तो ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग, इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, इसके ऊपर जब तक रहेगा तो हम बाई करेंगे। अब इसमें बाइंग करने का जो प्लान है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास जो बाइंग का इरादा है यहाँ पे करने का वो है थोड़ा सा ओके, नहीं मिल रहा है तो एक बार हम क्या करते हैं, इस पे अंडरस्टैंड करके चलते हैं। ये रहा हमारा, हम बाई करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है तो 855 से लेकर के 770 780 80 तक हम इस एरिया में आने पे बाइंग के रिवर्सल पे बाई करेंगे। बाइंग के रिवर्सल पे बाई करना है, सिर्फ आने पे बाई नहीं करना, याद रखना। बाइंग के रिवर्सल बाई करना है, बिकॉज एरिया थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 50 और 30, तो 80 पॉइंट का एरिया हो जा रहा है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो आने देना इस एरिया में, आराम से मस्त आने देना, खाने पीने देना, और इसको आराम करके फिर से बुलिश रिवर्सल देने देगा तो बाई करना। बुलिश रिवर्सल जो होता है वो इस तरह होता है, जैसे आपका एक हैमर कैंडल, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ के आपकी हैमर कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग। तो ऐसी चीजें अगर मिल जाए तो बिंदास ट्रेड कर लिया करो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके 1:2 के टारगेट के लिए। यहाँ पे जब आप बाई करोगे तो आपका जो टारगेट होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा 245 250 का।
इस एरिया में आपको करना है ट्रेड। ये एक प्लानिंग थी कल के लिए। हम कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे ये मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी को रहने दीजिए, सेंसेक्स को भी रहने दीजिए। सेंसेक्स को हम मंडे को मतलब फ्राइडे को ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है तो मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है, और छोटे से हीरो जीरो के लिए आप लोग चक्कर में पड़ते हो, मुझे ये गलत बात लगता है, हीरो जीरो नहीं करना चाहिए। बट खैर, अगर मुझे हीरो जीरो दिखेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप अगर शेर खान से जुड़ना चाहते हो, शेर खान में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो मेरे पास शेर खान की फ्रेंचाइजी है, आप मुझसे जुड़ सकते हो और अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। फिलहाल आप अगर शेर खान के क्लाइंट हो तो कोई भी कंफ्यूजन या फिर क्वेरी, कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपको चाहिए तो इस नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हो, आपको सपोर्ट किया जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।